श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी
भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस कथा के विश्राम दिवस के अवसर पर हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धाभाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सरजू के तीर अयोध्या नगरी स्वामी 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 रामचंद्र अवतारायण स्वामी रामचंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सरजू के तीर अयोध्या नगरी स्वामी 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 रामचंद्र अवतारायण स्वामी रामचंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सरयू के धीरे धीरे तुरग न जावे स्वामी सरयू के तीरे तीरे तुरग न जावे स्वामी धनुष बाण कर धारायण स्वामी धनुष बाण कर धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बक्सर जाए ताड़ का मारे स्वामी 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 मुनियन यज्ञ करायायण स्वामी
मुनियन जग करायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी राजा जनक प्रण नारायण स्वामी राजा जनक प्रण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 सिया विवाही अवधपुर आए स्वामी सिया विवाह अवधपुर आए स्वामी सिया विवाह अवधपुर आए स्वामी सिया विवाह अवधपुर आए स्वामी घर घर मंगल नारायण करिए घर घर मंगल नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् 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 नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् 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 नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय 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 सीता परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी सपत्नी सपरिवार, उनके समस्त परिकर, दूर दूर से तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री बेणी माधव की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप माघ के इस पावन अवसर पर विगत 14 दिनों से
हम सभी लोगों ने भागवत रामायण की मंगलमयी चर्चा श्रवण की। आज इस राम कथा महोत्सव का विश्राम दिवस है और मेला भी धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर है। तीर्थराज प्रयाग में आकर 1 महीने तक कल्पवास करके गंगा स्नान करके एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी विलक्षण प्रेरणा प्राप्त होती है जिसे लेकर के हम अपने अपने घर जाते हैं और 1 वर्ष तक उस ऊर्जा से हमारे जीवन में बड़ा ही सुख और आनंद होता है। और फिर समय आने पर यह प्रतीक्षा होती है कि फिर वेणी माधव भगवान की सन्निधि में प्रयाग में इस अवसर का आनंद प्राप्त हो। अद्भुत यहाँ की महिमा है। फरवरी तक मेला समाप्त होगा और 8 महीने बीतने के बाद नवंबर से ही फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ढेर सारी तैयारी शुरू हो जाती है कि अब मेला लगना है, शिविर लगाना है, ये करना है, वो करना है। और इसी में वर्षों वर्षों बीत गए। यही हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है, अमूर्त धरोहर। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यहां पर खुला मैदान होगा, धूल उड़ेगी और जून जुलाई का महीना आने पर यहां गंगा जी की अविरल धारा बहेगी। जहां आप बैठे हैं यहां हाथी डूब जाए इतना पानी होगा। और अभी पूरा नगर बसा हुआ है। यज्ञ, तप, जप, दान, पुण्य, भोज, भंडारा, अनेक प्रकार के धार्मिक प्रकल्प गंगा जी की पावन गोद में चलते रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग है ये। सतीर्थराजो जयति प्रयागः। और तीर्थराज प्रयाग के राज सिंहासन का छत्र अक्षय वट है और गंगा जमुना ये दोनों मानो चंवर हैं। जैसे राजा के अगल बगल चंवर डुलाया जाता है, उसी प्रकार से गंगा और जमुना तीर्थराज प्रयाग को चंवर डुलाती हैं और अक्षय वट की छाया ही तीर्थराज प्रयाग का छत्र है। ऐसा दिव्य तीर्थ हम सभी लोगों ने यहाँ पर कथा का आनंद अनुभव किया। आज तो विश्राम दिवस है, केवल कथा की औपचारिकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आज करने हैं। कुछ लोगों को शय्यादान करना है। हमारे पूज्य अयोध्या के महाराज जी, आचार्य जी के दौहित्र के पुत्र, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी है और अनेक और से अनेक कार्य आज हैं और मुझे यात्रा भी करनी है। इस कारण से बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन करके इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करेंगे। भगवान की कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। और उसमें भी राम जी का चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत है। एक रामायण के ही संपूर्ण रहस्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर लें, ये जीवन कम पड़ेगा। 100 करोड़ रामायण, अंत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के चरित्र को हम जितना गा लें, सुन लें, तो हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा चित्त पवित्र हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी का चरित्र तो अथाह सागर है, मैं मतिमंद इस चरित्र का क्या पार पाऊंगा, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए इस चरित्र का मैं गान कर रहा हूं। उसी प्रकार से हम लोग भी
यथामति यथागति भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए और हमारी मति पवित्र हो जाए। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी करो। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने कहो। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। राम जस तुलसी कहो। राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के यश का गान किया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भैया भरत ने महाराज दशरथ का और दैहिक कृत्य संपन्न किया और फिर सभा में ये निर्णय हुआ कि महाराज के वचन के अनुसार भरत को राजपद पर अभिषिक्त किया जाए। और सब ने अपनी अपनी बातें कही। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये राज्य तुम्हारे पिता ने तुमको दिया है, इसे स्वीकार करो, इसमें कोई अधर्म नहीं। मां कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयस वाही। बेटा, गुरु जी जो कह रहे हैं, गुरु जी का वचन तुम्हारे लिए पथ्य है, इसका सेवन करो। लेकिन भरत जी का अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। धर्म बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन होता है। दशरथ जी महाराज ने अपने सत्य और धर्म के लिए वचन दिया। उस वचन के अनुसार भरत जी राज्य स्वीकार कर लें तो भरत जी को कोई अधर्म नहीं, कोई अपराध नहीं। मां ने भी कहा, बेटा, पूत पथ्य गुरु आयस वही, तुम्हारे गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। और ऐसे भी शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, मातु पिता अरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए सुख जाए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया, मां कौशल्या ने कहा। मंत्री लोग भी कह रहे थे, लेकिन भरत जी का मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। बात शास्त्र सम्मत हो, मर्यादा के अनुकूल हो, लेकिन अपना अंतःकरण उसे स्वीकार न कर पा रहा हो और उसे उसमें अधर्म की प्रतीति हो रही हो, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का अंतःकरण ही धर्म में प्रमाण होता है। लेकिन इसका अर्थ ये न समझें कि शास्त्र की कोई बात हमको अच्छी न लगे तो हम अपनी मनमानी करने लग जाएं, वो धर्म हो जाए। ऐसा भी लोग इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। इसीलिए हम तुरंत उस बात को वहीं स्पष्ट कर दें। धर्म में निष्ठा होने पर, धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए, श्रेष्ठ जनों की धर्मपूर्ण आज्ञा को सुनने के बाद भी अगर हृदय को लगता है कि ये अधर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसके हृदय का भाव जो है, अंतःकरण, वह स्वयं में एक प्रमाण होता है। अंतःकरण को प्रमाण माना आचार्यों ने, स्मृतिकारों ने।
तो भरत जी के अंतःकरण ने, मन ने कहा, गुरु जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, राज्य का अधिकार ज्येष्ठ भ्राता को है। मेरे पिताजी ने ये वचन मेरी मां को जो दिया, वह भी संकोच में दिया, स्वेच्छा से नहीं दिया। उनका अंतःकरण ये वचन देने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में इस राज्य को मैं अगर स्वीकार करूं तो माम अधर्म स्पृशेत, अधर्म मेरा स्पर्श करेगा। इसलिए भरत जी ने कहा, उचित तो यह है कि हम सब लोग चित्रकूट चलकर प्रभु श्री राम को मना करके, प्रार्थना करके लाएं और उनको अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया जाए, यही धर्म होगा। भरत जी ने कहा कि हम सब चलें चित्रकूट और राम जी से प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके उन्हें अयोध्या लेकर के आए। भरत जी की ये बात सबको प्रिय लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा भरत की इस विचारधारा को। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम जो कहते हो ये परम धर्म है। मैं जो कह रहा था वो तो धर्म है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वो परम धर्म है। सबको बड़ा आनंद हुआ और सब लोग भरत जी के साथ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट चलने को तैयार हो गए। भरत जी ने मंत्रियों को आदेश दिया, अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्र कर्म विशारदाः, मार्ग को जानने वाले बड़े बड़े कारीगर और कुआं खोदने वाले, मार्ग स्वच्छ करने वाले, मार्ग में यत्र तत्र यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था करने वाले, ये सारे लोग आगे चल करके तैयारी करें और हम सब लोग चित्रकूट चल करके प्रभु श्री राम को मना करके लाएंगे। राजाज्ञा हो गई और अयोध्या से चित्रकूट तक के मार्ग को सुव्यवस्थित किया गया। भैया भरत अपने परिकरों को लेकर राम जी को मनाने के लिए चले। तीनों माताएं चल पड़ी। सबसे पहले मां कैकेयी चली। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा। राम जी को हम लोग लेकर के आएंगे, यह सुनकर तीनों माताएं संतुष्ट हो गईं और महारानी कैकेयी आगे आगे चलने को तैयार है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों ने कहा, जिन कैकेयी के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ, वो कैकेयी इस यात्रा में आगे आगे चलेंगी, ये तो यात्रा ही अमंगलमयी हो जाएगी। महारानी कैकेयी ने कहा, मैंने अपने राम को वन में भेजा है, तो मैं अपने राम को मनाने के लिए जाऊंगी और इसलिए मुझे आगे जाना। मां कैकेयी हर्षपूर्वक राम जी को मनाने के लिए चल पड़ी। भैया भरत के साथ सभी लोग चलते हैं। भरत चले चित्रकूट प्रभु राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बेग चलऊँ सुनी सचिव जुहारे, बेग चलऊँ सुनी सचिव जुहारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे, उड़ग उड़ग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ,
रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राहो भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले विप्र वृंद चढ़ी महल नाना विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना चले सकल तप तेज निधाना नगर लोग सब सज सज जाना नगर लोग सब सज सज जाना चित्रकूट कहे कीन पयाना चित्रकूट कहा कीन पयाना भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले राम को मना ले भैया लखन को मना ले राम को मनाने भैया लखन को मनाने राम को मना ले सिया लखन को मना ले राम को मनाने सिया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भैया भरत चित्रकूट के लिए अपने परिकरों को लेकर के चले। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राजगुह को सूचना मिली कुमार भरत सेना लेकर अपने परिकरों को लेकर इस दिशा में आ रहे हैं। निषाद राजगुह के मन में संदेह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या का राज्य प्राप्त करने के बाद भरत के मन में पाप आ गया हो कि वन में चलकर राम लक्ष्मण को मार दें और अयोध्या का राज्य निष्कंटक हो जाए। कहीं ऐसा पाप तो मन में नहीं। ये शंका हुई निषाद राजगुह को, और निषाद राजगुह ने अपने सेवकों से कहा, सभी नावों को पानी में डुबो दो, किसी भी प्रकार से भरत को गंगा पार नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे रहते मेरे राम का, मेरे आराध्य का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठा के कारण निषाद राजगुह के मन में ये बातें आई, लेकिन तब तक एक व्यक्ति ने छींक दिया, और जब छींक आई तो उसका सगुन पूछा गया, ये सगुन क्या कहता है? तो जो वृद्ध निषाद थे उन्होंने कहा, सगुन अच्छे, भरत दुर्भाव से नहीं जा रहे, भरत के अंदर सद्भाव है और उनका स्वागत करना चाहिए। फिर तो निषाद राजगुह ने भरत जी का स्वागत किया। वो सारे स्थल दिखाए जहां पर राम जी ने विश्राम किया था। श्री जानकी जी ने एक रात्रि विश्राम किया था। जानकी जी की साड़ी के, उनके आंचल के सलमे सितारे टूट करके वहां गिरे हुए थे। उन कनक बिंदुओं को देखकर भैया भरत रो पड़े। तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवा, जहां पर भगवान ने शयन किया था, उनके सिर के भार से, कमर के भार से तृण की सैया जो दबी थी वो वैसे ही थी जैसे इस तृण की शैया पर कोई बहुत देर तक बैठा हो, सोया हो। वो सब कुछ स्वरूप मानो उसमें प्रकट हो रहा था, और निषाद राजगुह ने उसे बड़ी सावधानी से सुरक्षित कर रखा था। हमारे पूज्य महाराज श्री आचार्य जी कथा में कहा करते थे कि अपने प्रिय व्यक्ति की हर वस्तु, उसकी हर स्मृतियां भक्त के लिए धरोहर होती। निषाद राजगुह के लिए वो धरोहर थी। यहां राम जी ने विश्राम किया है,
राम जी की स्मृतियां यहां हैं। यहां राम जी ने बैठ करके संध्या वंदन किया, यहां पर विश्राम किया, यहां पर चरण धोया। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों से कहा, इस पूरे स्थल को सुरक्षित कर दो और ये प्रयत्न करो कि यहां वायु का भी प्रवेश न हो। जो तृण, जो पत्ते जैसे पड़े हैं उसी रूप में वो सुरक्षित रहें। ये मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियां हैं, इन्हें संजो करके रखना, यथावत उन स्मृतियों को संजो करके रखना। भरत जी ने सब देखा। फिर तो भरत जी की और निषाद राजगुरु की बड़ी लंबी वार्ता हुई, मन के दुख सुख को कहा और फिर वहां से गंगा पार करके श्री भरत जी महाराज सबको लेकर के तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि का दर्शन किया भरत जी। भरद्वाज मुनि ने भरत जी का स्वागत किया और कहा, भरत, आज तुम्हारा दर्शन प्रयाग में हुआ। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं। भरत, मैं झूठ नहीं कहता हूं। उदासीन तापस बन रही, हम तो उदासीन हैं, तपस्वी हैं। हमने आज तक यही जाना है, सब साधन कर सफल सुहावा। सारे साधनों का जो फल है वो क्या है? बोले राम लखन सिय दर्शन पावा। यज्ञ जप तप त्याग तपस्या दान, इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। और फिर कोई पूछे कि श्री सीता रामचंद्र जी के दर्शन का क्या फल है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, सारे साधनों का फल राम जी का दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल है आप जैसे राम प्रेमी का दर्शन, राम भक्त का दर्शन। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। श्री भरद्वाज मुनि ने अयोध्या से आए हुए सभी लोगों का अद्भुत स्वागत किया। भरद्वाज जी के पास कुछ नहीं, मात्र कुटिया और यज्ञ पूजा पाठ के संसाधन, लेकिन अपने तपोबल से भरद्वाज जी ने अयोध्या वासियों का जो स्वागत किया, वह स्वागत कोई राजा महाराजा भी नहीं कर सकता। भरद्वाज जी ने संकल्प करके कहा कि भरत के स्वागत के लिए संपूर्ण राज्य वैभव प्रकट हो जाए। इसी प्रयाग में भरद्वाज जी के संकल्प से क्षण भर में बड़े बड़े महल बनकर के तैयार हो गए। हजारों प्रकार के व्यंजन, हजारों सेवक, सुंदर शैया, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, सुंदर सुरम्य वातावरण, जैसे स्वर्ग है अमरावती है, उस प्रकार इस प्रयाग में भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से अयोध्यावासियों के स्वागत के लिए सब कुछ प्रकट किया। अयोध्यावासी इस वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हुए। भैया भरत के स्वागत के लिए भरद्वाज मुनि ने स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाया। घृताची, मेनका, हेमा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, ये स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं नृत्य करने के लिए आई। बड़े बड़े गंधर्व आए गायन करने के लिए, क्योंकि भरत जी आए हैं, राजा हैं और राजा का राज्योचित स्वागत होना चाहिए, इसलिए भरद्वाज जी ने सब व्यवस्था की। गंधर्व लोग आए और उन गंधर्वों में नारद, तुम्बरु, गोप,
ये सब गंधर्व लोग गायन करने के लिए आए। ये संपूर्ण वैभव देखकर अयोध्यावासी तो विभोर हो गए। अयोध्यावासियों ने कहा यहां तो बड़ा आनंद है प्रयाग। सब आपस में चर्चा करने लगे, एक काम करो। बोले क्या? बोले नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब हम लोग अयोध्या लौट के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नैवायोध्याम गमिष्यामो और न गमिष्याम दंडकान, आगे हम लोग दंडकारण्य भी नहीं जाएंगे, यहां बहुत आनंद है। कुलसम कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का कुशल हो, राम जी का मंगल हो। राम जी दंडकारण्य में रहें, भरत जी की जहां रुचि हो वहां रहें, हम लोग तो यहीं रहेंगे प्रयाग में। इतना सुख मिला। कुछ क्षण के लिए वो देव माया ऐसा प्रभाव दिखाई कि अयोध्यावासी कुछ क्षणों के लिए राम जी और भैया भरत इन सब से उदासीन हो। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। यह केवल संकेत है यहां पर कि कितना भी तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम हो, लेकिन फिर भी भगवान की माया से सावधान रहो। ये माया किसी को भी कभी भी विचलित कर दे। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये भगवान की माया बड़ी दुरत्या है, बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल देती है। शिव विरंचि कह मोहि को है बकुरा आन, ब्रह्मा शंकर भी भगवान की माया में मोहित हो जाते। अयोध्यावासी कुछ क्षण के लिए सब भूल गए, लेकिन भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर था। कुछ क्षण बाद पुनः उन्हें राम जी की याद आई और सब उतावले हो गए, नहीं नहीं हम चलेंगे, अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। फिर भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर अपने परिकरों को लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट की शोभा को देखकर भरत जी को परम आनंद का अनुभव हुआ। और वहां पर जब भरत जी की सेना पहुंची, पशु पक्षी मृग इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तुरंत एक वृक्ष पर लक्ष्मण जी चढ़ गए और वहां से उत्तर दिशा की ओर देखा तो अयोध्या की वाहिनी आ रही थी, सेना आ रही थी। लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है भरत सेना लेकर के हमको और प्रभु राम को मारने के लिए आ रहे। लक्ष्मण जी के मन में यह भाव आया और लक्ष्मण जी उसी पेड़ पर बैठे बैठे, जैसे सुरक्षाकर्मी टावर के ऊपर खड़े होकर के निरीक्षण करता रहता है, सुरक्षा के लिए टावर बनाए जाते हैं। राम जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़ करके वहीं से सब अवलोकन करते थे, कहीं से किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप मां जानकी को लेकर कंदरा में चले जाएं, कुटिया में चले जाएं। भरत सेना लेकर के आ रहे हैं हमको आपको मारने के लिए। आवाम हंतुम समभ्येति कैकेयी या भरत स्वतः, कैकेयी के पुत्र भरत हमको आपको मारने के लिए सेना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आज मैं इस चित्रकूट में भरत का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। हे राघव, भरत के वध में कोई दोष नहीं है। भरत का वध कर दिया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। और हे रघुनंदन, आज चित्रकूट में आपका विप्रिय करने वाले भरत को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। पूर्वापकारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। किसी ने पहले पाप किया हो, अधर्म किया हो और तब उसे दंड दिया जाए तो वह दंड देना पाप नहीं होता है। जैसे किसी अपराधी ने पाप किया
फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाए तो मृत्यु दंड देने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। क्यों? बोले वो तो दंड देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं आज भरत को दंड देने में, भरत का वध करने में कोई पाप नहीं होगा। और कैकेयीं च वधिष्यामि, महारानी कैकेयी आएंगी, उनका भी मैं वध कर दूंगा। सानुबंधाम सबांधवाम, उनके जितने बंधु बांधव आएंगे आज सबको मैं इस चित्रकूट में मार डालूंगा। अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निषितैः सरैः, मेरे बाणों के द्वारा आज ये चित्रकूट आच्छादित हो जाएगा। और ससैन्यम भरतम हत्वा गमिष्यामि न संशय, सेना के सहित आज भरत को मैं मार दूंगा। वहीं पेड़ पर बैठे बैठे बोल रहे भगवान श्री राम ने कहा ये सब क्यों करोगे? अयोध्या के लिए, अयोध्या के राज्य के लिए। लक्ष्मण, अपने भाई बंधुओं की हत्या करके, अपने भाई बंधुओं को दुख देकर के कोई सुख प्राप्त हो तो ऐसे सुख में मेरी कोई अभिरुचि नहीं। यद द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षय भवेत्, मित्र बंधु बांधव और अपने परिजनों को दुख दे करके मार करके अगर कोई द्रव्य, कोई धन, कोई संपत्ति प्राप्त हो, नाहम तत्पत गृह्णामि, ऐसे धन को मैं कभी ग्रहण नहीं करता और ऐसी धन में मेरी कोई रुचि नहीं। भक्ष्यान विषकृतानिव, वो धन उसी प्रकार से है जैसे विष से मिला हुआ भोजन। यही राम का आदर्श। इसीलिए रामायण की आवश्यकता है और रामायण पढ़ करके, सुन करके जीवन में उतारने की आवश्यकता। राम जी कहते हैं कि किसी को दुख देकर, अपने परिजनों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने परिवार के लोगों को धन के लिए दुख देकर हम अगर वो धन प्राप्त करते हैं तो वह धन क्या है? बोले विष से मिला हुआ भोजन है, उसे खा करके तुम मर जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं है। राम जी ने कहा भरत के मन में ऐसा पाप नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर पाप नहीं है तो इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? लक्ष्मण जी की भी बात अपनी जगह पर ठीक। राम जी ने कहा लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि प्रसाद्य पितरम श्रीमान, पिताजी को प्रसन्न करके, पिताजी को मना करके, श्रीमान भरत राज्यम में दातुमागतः, अयोध्या का राज्य मुझे देने के लिए आ रहे हैं। जिस उद्देश्य से भरत आ रहे थे वो राम जी जानते हैं। सबके हृदय की गति को तो राम जी जानते ही। राम जी ने कहा लक्ष्मण, प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः, पिताजी को प्रसन्न करके, मना करके अयोध्या का राज्य मुझे देने के लिए भरत आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे मन में अगर कोई भेद है, ईदृशम वा भयम तेद्य भरतम यद विशंकते, भरत के ऊपर अगर तुम शंका कर रहे हो लक्ष्मण, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तुम्हारे मन में राज्य का लोभ है। अब तो लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में कोई राज्य का लोभ नहीं, मैं तो आपके लिए कह रहा हूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, मैं जान रहा, आने दो भरत को। अगर अयोध्या के राज्य के लिए तुम ऐसा कह रहे हो तो लक्ष्मण, भरत के आते ही मैं भरत से कहूंगा, भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, अयोध्या का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। और जानते हो, मैं भरत से कहूंगा राज्यमस्मै प्रयच्छेति, ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, तो मेरा भरत केवल एक शब्द बोलेगा, बाढ़मित्येव मंसते। बाढ़मित्येव मंसते का मतलब बाढ़म। भरत इतना ही कहेंगे, बाढ़म। बाढ़म माने बढ़िया। हम लोग हिंदी में कहते हैं बढ़िया ना, उसी को कोई बात कोई कहे तो सामने वाला कहता हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। भरत भी यही कहेंगे, बाढ़म, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। राज्य लक्ष्मण ले ले, हम दोनों भाई आनंद से दंडकारण्य में रहे। लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हुआ। वृक्ष से उतर करके लक्ष्मण जी आए और प्रभु श्री राम के सन्निकट खड़े हो गए। तब तक भरत जी अपनी सेना लेकर, सेना को पीछे छोड़ दिया। दूर से पता लगाते हुए, ढूंढते हुए
कुटिया के सन्निकट पहुंचे तो देखा भरत जी ने राम जी अपनी कुटिया के द्वार पर प्रशस्त वेदिका पर बैठे थे। दूर से देखते ही भरत दौड़ पड़े। भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर, भ्रातर भ्रातर मुहुर्मुहु, भैया 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 कहते भरत जी दौड़े। पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, रोते हुए भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिर पड़े। पपात भरतो रुदन, दुखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः। और भरत जी चरणों में गिरे। तब तक भगवान श्री राम ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके उठा करके हृदय से लगा लिया। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाही, पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, कहत सप्रेम नाई महिमा था, सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहु पट कहु निखंग धनु तीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। परवस लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, परवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लगी बिसरे सबहि अपान, भरत राम की मिलन लगी बिसरे सबहि अपान। हाँ बिसरे सबहि अपान, हाँ बिसरे सबहि अपान। भरत जी को देखकर राम जी अपने आसन से उठ करके दौड़ पड़े। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होकर राम जी दौड़े। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कंधे का पट कहीं गिरा, बाण कहीं जा रहा है, धनुष कहीं गिर रहा है। धनुष बाण और अपने पीतांबर अपने पटवस्त्र की भी सुधी नहीं राम जी को। और भगवान श्री राम ने भरत को उठाया और उठा करके हृदय से लगा लिया। इस मिलन को देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। भरत जी के मस्तक को राम जी ने सूंघा। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि, अपने से छोटों को आशीर्वाद देने के लिए पुत्र को, पौत्र को, अनुज को आशीर्वाद देने के लिए ये विधि है कि उसके मस्तक को सूंघ लेना चाहिए। इसको कहते हैं मस्तक घ्राण। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है तो उसके मस्तक को सूंघ लेता है। भगवान श्री राम ने भरत को पकड़कर भरत के मस्तक का घ्राण किया। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। मस्तक घ्राण करने के बाद भरत जी को अपनी गोद में राम जी ने बैठाया। अंके भरतमारोप्य, जैसे राम जी की आकृति प्रकृति है, आयु है, उतनी ही आयु के भरत जी। मात्र 18 घंटे के छोटे हैं भरत जी। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का प्रागट्य। लेकिन इतने बड़े भरत जी को एक बच्चे के समान राम जी ने अपनी गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। आदर पूर्वक राम जी भरत जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? भरत जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया राम जी। राम जी ने कहा, भरत क्या आन पड़ी कि पिताजी के रहते तुमको वन में आना पड़ा? सब कुछ कुशल तो है, अयोध्या का राज्य सुंदर ढंग से चल रहा है, पिताजी सब प्रकार से संतुष्ट और स्वस्थ हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। हे भरत, विजय का मूल मंत्र होता है। मंत्रो विजय मूलम ही, मंत्र माने मंत्रणा, विचार। इस बहाने राम जी भरत को राजनीति का उपदेश कर रहे हैं। राजनीति क्या है? राम जी कहते हैं, भरत किसी कार्य को करने के पहले उस पर खूब विचार किया, उस पर मंत्रणा की जाए, यही उस कार्य की सफलता का मूल होता है।
मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। भरत, तुम्हारे जो मंत्री हैं, जो तुम्हें मंत्रणा देने वाले हैं, वे अच्छे बुद्धिमान योग्य तो हैं। भरत, सहस्राण्यपि मूर्खाणाम यद्युपास्ते महीपति। राजा अगर 1000 मूर्खों को पाल ले अपने आसपास, चापलूसों को, मूर्खों को, तो 1000 मूर्खों से भी उस राज्य की व्यवस्था सुंदर नहीं चल पाएगी। लेकिन एक बुद्धिमान और ज्ञानी मंत्री उसे मंत्रणा देने वाला हो तो उसका राज्य बहुत सुंदर चलता है। बड़ी सूक्ष्म बातें राम जी ने इस सर्ग में कही हैं। राम जी कहते हैं, कश्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम। जो सेना है, सैनिकों को, वीरों को पर्याप्त मात्रा में वेतन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? वेतन के अतिरिक्त उनको अनेक प्रकार के जो भत्ते हैं, अनेक प्रकार का जो उनको साधन देना चाहिए, वो सब साधन उनको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? क्यों? बोले सेना को सदा संतुष्ट रखना चाहिए। सेना के ऊपर अगर धन का व्यय नहीं हुआ तो सेना कभी भी तुम्हारे साथ बगावत कर सकती है। आज की राजनीति में देखो, ऐसे ऐसे कानून बने महाराज कि सैनिकों को एक किराए के आदमी के रूप में रखा जा रहा है। इस पे बड़ा देश में चर्चा हुई, बड़ी चर्चा हुई इस पर। रामायण पढ़ो, राम जी कहते हैं, कश्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम। तुम्हारी सेना के जो लोग हैं उनको उचित वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? संप्राप्त कालम दातव्यम, और समय से मिलता है कि नहीं मिलता? अगर सेवक को, सैनिक को समय से वेतन नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हो पाएगा, राष्ट्र के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। राम जी ने कहा कि संप्राप्त कालम दातव्यम ददासिन विलंब से, उनके वेतन भुगतान में विलंब तो नहीं होता, और किसी कारण से अगर विलंब हुआ तो ब्याज के सहित उस धन को बढ़ा करके दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? क्या राजधर्म है? देश को अच्छे ढंग से चलाना हो तो मैं तो कहता हूं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का ये 100वां सर्ग, जिसमें 76 श्लोक हैं, इसको बहुत अच्छे ढंग से राजनेताओं को, मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके विचार करना चाहिए। अगर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो राम जी ने जो नीतियां बताई हैं उस नीतियों को जान लो और उस नीतियों के अनुसार चलने का प्रयास करो, तब राम राज्य की स्थापना। फिर तो भरत जी ने सारी बातें बताई। राम जी ने कहा, नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवाताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। हे भरत, राजा के अंदर ये 5 वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। राजा नास्तिक न हो, और अनृतम झूठ बोलने वाला न हो, और राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर अगर राजा को क्रोध आएगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राम जी कहते हैं राजा को सत्यवादी होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, क्रोध से रहित होना चाहिए, उसके जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए और दीर्घ सूत्रता नहीं होनी चाहिए। कोई कार्य, कोई निर्णय शीघ्र करके और उस कार्य का निष्पादन कर देना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, इन सारे नियमों का तुम पालन करते हो। भरत जी सब सुनते रहे। अंत में राम जी ने कहा, क्या कारण हुआ पिताजी के रहते तुम्हें वन में क्यों आना पड़ा? तब भरत जी ने सारी बात बताई कि इस कारण से ऐसे ऐसे पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया, उनका अंतिम संस्कार करके मैं यहाँ आया हूँ और यह राज्य आपके चरणों में सौंपने आया हूँ। पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम रोने लगे।
भगवान श्री राम विलाप करने लगे। सीता जी को पकड़कर रो रो करके राम जी कहते हैं, श्री सीते मृतस्ते स्वसुरः, हे सीते तुम्हारे ससुर मर गए। पितृहीनों सी लक्ष्मण, लक्ष्मण को पकड़ करके रोते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण अब तुम पिता से हीन हो गए। ऐसे कह कह कर राम जी ने विलाप किया और फिर भगवान श्री राम ने कहा, मैं अपने पूज्य पिता को अंजलि दान करूंगा, पिंडदान करूंगा, मुझे नदी के तट पर ले चलो। भरत और लक्ष्मण ने राम जी की दोनों भुजाओं को पकड़ा और सहारा देकर लेकर मंदाकिनी के तट पर गए। मंदाकिनी के तट पर भगवान श्री राम ने तर्पण किया अपने पिता का और कंदमूल फल के द्वारा पिंड बना करके पिंडदान किया। पिंडदान करते समय राम जी ने कहा, इदम भुंक्ष महाराज, हे महाराज ये पिंड आप ग्रहण करो। प्रीतो यदशनावयम, प्रीति पूर्वक मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। यद्यपि ये आपके योग्य नहीं, आप राजा अधिराज, ये तो जंगल में रहने वाले वनवासी लोग ये कंदमूल फल खाते हैं, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है जो व्यक्ति जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। राम जी ने कहा, हे पिता इस समय मैं भी यही जंगल में कंदमूल फल खाता हूं और आप मेरे देवता हैं, तो आपको मैं यही अर्पित कर सकता हूं। और ये कहते हुए राम जी ने कंदमूल फल के द्वारा पिताजी का पिंडदान किया और फिर संपूर्ण परिवार से मिले, सब लोग बैठे, चर्चा हुई। भरत जी ने कहा, ये राज्य स्वीकार करें आप। राम जी ने कहा, भरत जिस सत्य और वचन की रक्षा के लिए पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस पिता के वचन को सत्य करना तुम्हारा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। पिता का वो वचन तब सत्य होगा जब 14 वर्ष तुम अयोध्या में रहो और मैं वन में रहूं, और यही तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी उचित है। भरत जी प्रायोपवेशन करने को तैयार हो गए, अनशन पर बैठे। भरत जी ने कहा, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं अन्न जल छोड़कर यहीं भूमि पर अनशन करूंगा, प्रायोपवेशन करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, भरत एक राजा को, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति को अनशन करने का अधिकार नहीं होता। राजनीति के और शास्त्र के रहस्य को जानने वाले समझते हैं, पद पर विराजमान व्यक्ति को अनशन करने का अधिकार नहीं होता। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं अनशन पर बैठे। अनशन राजा को करने का अधिकार नहीं। राम जी ने कहा, भरत तुम अयोध्या के युवराज हो, ये अनशन करना तुम्हारा धर्म नहीं है और ये तुम्हारा अधिकार नहीं। भरत जी ने कहा, मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। भरत के प्रेम को देखकर राम जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अयोध्या के राज्य को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन 14 वर्ष तक इस राज्य को तुम संभालो। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं आऊंगा तो इस राज्य को मैं स्वीकार करूंगा। अगर यहां तक तुम ना आते तो भरत मैं कभी लौट करके अयोध्या ना आता। ये राम जी ने कहा, और सच्ची बात है, अगर भरत जी चित्रकूट न जाते तो राम जी कभी लौट करके अयोध्या नहीं आते, कि कहीं मेरे जाने पर भरत के मन में ये दुख न हो और कहीं भरत ये न सोचें कि राम जी आ गए अब तो राज्य ले लेंगे। इसलिए राम जी ने तो यही सोचा था कि अब मुझे कभी लौट करके नहीं आना। राम जी कहते, भरत तुम्हारे आने से और तुम्हारे इस हृदय के भाव को देखकर मेरे विचार बदल गए। अब मैंने निर्णय किया है 14 वर्ष बाद आऊंगा और इस राज्य को स्वीकार करूंगा। कथा तो बहुत है, कितना मैं आपको सुनाऊं। इसी प्रसंग में जाबाली महर्षि ने भगवान राम को समझाने का प्रयत्न किया। जाबाली महर्षि अयोध्या से आए थे भरत जी के साथ में। महर्षि जाबाली ने कहा, राम तुम किस चक्कर में पड़े हो? सत्य असत्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक,
किसने देखा? छोड़ो इस चक्कर को। अयोध्या का राज्य मिल रहा है, स्वीकार करो, राज्य का सुख भोगो। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। और रही बात पिता, पिता के प्रति जो तुम्हारा सद्भाव है, यह भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बीज मात्रम पिता जंतो, पिता तो एकमात्र बीज मात्र होता है। शुक्रम शोणितमेव च, पिता के शुक्र और मां के शोणित के सम्मिश्रण से शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें पिता का क्या महत्व? ठीक है, पिता पैदा कर देता है, लेकिन अपने सुख और अपनी आत्मा से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए हे राम, दद्यात् प्रवसताम श्राद्धम न तत्पथ्यसनम भवेत्। जिस पिता के लिए, माता के लिए, पितरों के लिए पिंडदान लोग करते हैं, वो मरने के बाद उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, कौन देखने गया? और अगर यहां पिंड देने पर मरने के बाद वहां पितर को पिंड मिल जाए, तो रास्ते में जाने वाले व्यक्ति को भोजन लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, उसके नाम पर घर में ही दे दो, ट्रेन में उसको मिल जाए। कहां मिलता है? ऐसा कुतर्क, इसको कुतर्क कहते। ये नास्तिक मत है। चारवाक का जो नास्तिक मत है, बौद्धों का जो नास्तिक मत है, उस मत का यहां पर जाबाली महर्षि ने वर्णन किया। जाबाली महर्षि ने कहा, भरत ओ राम, ये सब चक्कर में मत पड़ो, अयोध्या का राज्य भोगो। ये शरीर को तपाने से, दुख देने से कुछ होने वाला नहीं। जाबाली के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने कहा, आज मैं अपने पिता के उस कृत्य की निंदा करता हूं। मैं कौन से कृत्य की? राम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने आपको अपनी सभा में जो स्थान दिया, वो बहुत बड़ी भूल उन्होंने की। आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को पिता ने अपने दरबार में सभासद बनाया। पिताजी के उस कर्म की मैं निंदा करता हूं। निंदाम्यहम कर्म कृतम पितुस्तत्, पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की। आप जैसे धर्म विरुद्ध वार्ता करने वाले व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाया। मेरे पिता ने बहुत बड़ी भूल की। भगवान श्री राम के क्रोध को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अंत में जाबाल मुनि ने कहा, राम, मैं नास्तिक नहीं हूं और न नास्तिक सिद्धांत में मेरी कोई रुचि है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है निवर्तनार्थम तम राम कारणात्, मैंने तो इसलिए कहा है कि शायद इन बातों को सुनकर के तुम अयोध्या लौटने को तैयार हो जाओ। अयोध्या लौटा करके ले जाने के लिए प्रसादनार्थम च मयि तदीरितम, आपको प्रसन्न करके किसी प्रकार, किसी बहाने कुछ भी कहना पड़े, कैसे भी आप अयोध्या चलो, इस उद्देश्य से मैंने कहा है। मैं नास्तिक नहीं हूं, धर्म के तत्व को मैं भी जानता हूं। और हे राम, जो तुम कह रहे हो वही परम धर्म है। जाबाली मुनि के माध्यम से नास्तिक पक्ष का यहां पर वर्णन करा करके, भगवान श्री राम के द्वारा उस पक्ष का खंडन करा करके महर्षि वाल्मीकि ने परम आस्तिक वैदिक सिद्धांत का समर्थन किया। फिर तो भरत जी ने कहा, आपकी आज्ञा मान करके मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन 14 वर्ष अयोध्या का राज्य मैं कैसे संचालित कर पाऊंगा? कोई अवलंब मुझे मिले। और श्री भरत जी ने स्वर्ण मंडित पादुका को राम जी के चरणों में रखा और कहा, हे भगवान, आप इस पादुका पर खड़े हो जाएं, इस पर अधिरोहण करें, फिर ये पादुकाएं ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगी और इन्हीं पादुकाओं के आश्रय में 14 वर्ष में
अयोध्या के राज्य को चलाऊंगा। फिर तो भरत जी ने चरणों में पादुकाएं रखी। राम जी उन पादुकाओं पर खड़े हो गए। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते। स्वर्ण मंडित उन पादुकाओं पर राम जी खड़े हुए और फिर उतर गए। भरत जी ने कहा, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। ये पादुकाएं ही संपूर्ण लोकों का योगक्षेम वहन करने में समर्थ होंगी। और ये कहकर भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भरत जी को लगा कि हमको तो श्री सीतारामचंद्र जी मिल गए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धन्य। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राणिक। दोनों पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर धारण किया और फिर बाजे गाजे के साथ उन पादुकाओं को लेकर भरत जी अयोध्या पधारे हैं। नंदीग्राम में सिंहासन के ऊपर उन पादुकाओं को विराजमान करके नित्य पादुकाओं की पूजा करते और स्वयं उन पादुकाओं के नीचे चरणों में बैठकर राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करते। भरत जी ने जो पादुका की भक्ति की, ये प्रथम उदाहरण है। अपने आराध्य और अपने इष्ट के चरणों की भक्ति तो अनादिकाल से लोग करते चले आए, लेकिन अपने इष्ट आराध्य के चरण पादुका की भक्ति, यह शुभारंभ श्री भरत जी के द्वारा इस धरती पर हुआ। उसके पहले कहीं किसी ने अपने गुरु, अपने श्रेष्ठ की पादुका का पूजन किया हो, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं मिलता। भरताय नमोस्तु तस्मयी प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजा। पादुका उपासना भक्ति के प्रथम उदाहरण भैया भरत। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञ विशेषतः अशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। फिर तो भरत जी अयोध्या में राज्य का संचालन करते। भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। अब तो केवल सारी कथाओं का आपको स्मरण दिला दें, इसीलिए राम कथा का कीर्तन मैंने आपको बता दिया। कीर्तन करके ही पूरी राम कथा का स्मरण कर लो। सरजू के तीर अयोध्या नगरी रामचंद्र अवतार आए। सरजू के नीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी धनुष बाण कर धारायण। बाल लीला हो गई। बक्सर जाय ताड़का मारे मुनियन यज्ञ कराया। मुनियों के यज्ञ को कराया, वहां तक की लीला हो गई। जाय जनकपुर धनुहा तोड़े राजा जनक पण धारायण। जनकपुर में धनुष तोड़ा, राजा जनक के प्रण को रखा। सिया ब्याहि राम घर आए, घर घर मंगल चारायण। ये कीर्तन पहले होता था हम लोगों के यहाँ मंदिरों में। वैष्णव लोग कीर्तन करते थे बड़े भाव से, और पूरी रामायण, बड़ा सुंदर कीर्तन, संपूर्ण रामचरित्र इस कीर्तन में है। और एक एक पंक्तियों के माध्यम से संपूर्ण रामायण को स्मरण किया है। प्रतिदिन भक्त लोग संपूर्ण रामायण को इस रूप में स्मरण कर लेते। तो बस केवल रामायण का हम लोग स्मरण कर लें। राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि अनसुईया के द्वारा आतिथ्य प्राप्त करके वहां से भगवान आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करने पर राम जी को विराध मिला। विराध नाम का एक बड़ा भयानक असुर था। कई जानवरों को मार करके अपने सूल में उसे पिरो करके लिए हुए आ रहा था। हिरन, हाथी, सिंह, इन पशुओं को मार करके एक लोहे की सलाका में, लोहे के दंड में पिरो करके उनको छेद कर लिए हुए आ रहा था। विराध सामने आया। भगवान श्री राम ने देखा। उस विराध ने राम जी को देखा। विराध ने कहा, अरे तुम दोनों कौन हो? तपस्वी का वेश बनाए हो और साथ में स्त्री को लेकर के घूमते हो। उस विराध ने कहा, अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम मुनि दूषकौ। तुम दोनों कौन हो?
मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले, वेश तो मुनि का बनाया और साथ में स्त्री को लेकर के घुमा रहे हैं। उस काल में भी असुरों को भी इतना धर्म का ज्ञान होता था। सोचो कि सन्यासी और तपस्वी स्त्री को लेकर के घूमे, ये मर्यादा नहीं। विरक्त को, तपस्वी को विरक्त वेश में रहना चाहिए। लेकिन उसे, विराध को ये नहीं मालूम था कि ये सदगृहस्थ हैं और वन में तप करने आए हैं अथवा पिता की आज्ञा के पालन से आए हैं, ये विराध को पता नहीं। विराध ने कहा तुम दोनों तो मुनि के चरित्र को दूषित कर रहे हो, मुनियों का चरित्र ऐसा नहीं होता। और ये कहते हुए अंके नादाय वैदेहीम अपक्रम्य तवाब्रवीत, लपक करके विराध ने जानकी जी को उठा लिया हाथ में। जानकी जी विलाप करने लगी। भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, विराध को मारने चले तो विराध ने जानकी जी को जमीन पर रख दिया, राम लक्ष्मण को उठा लिया, बैठा लिया कंधे पर और लेकर के भगा जंगल की ओर। अब सीता जी विलाप करने लगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण इसकी भुजा को काट दो। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली, राम जी ने अपनी तलवार निकाली। उस विराध की बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया, दाहिनी भुजा को राम जी ने काट दिया। दोनों भुजा जब कट गई तो उस विराध ने कहा आप दोनों कौन हैं? आप राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, और अगर आप राम हैं तो ये आपके अनुज लक्ष्मण होंगे, और ये वैदेही सीता हैं। मैं जान गया। राम जी ने कहा कैसे जान गए? विराध ने कहा मैं पूर्व जन्म में तुम्बरु नाम का गंधर्व था, कुबेर के शाप से मैं राक्षस बन गया, असुर बन गया। उस समय कुबेर ने कहा था कि जब दशरथ नंदन राम आएंगे और उनके द्वारा तुम्हारी भुजाओं का छेदन होगा तो समझ लेना तुम्हारे पाप योनि, इस राक्षस योनि का अंत होने वाला है और तुम्हें पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। विराट बड़ा प्रसन्न हुआ। विराट ने कहा महाराज आप मेरा वध कर दो, तब आप यहां से जाओ जिससे मुझे सद्गति मिल जाए। विराट ने कहा मैं ऐसे नहीं मरूंगा, आप एक गड्ढा खोदो और उसी गड्ढे में मुझे डाल करके मिट्टी से दबा दो, तब मैं मरूंगा। अपने मरने का उपाय भी विराट ने स्वयं बताया भगवान को। भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु परंतप, और विराट ने राम जी को आशीर्वाद दिया, हे राम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। और विराट ने कहा यहां से आप आगे जाएंगे तो सरभंग नाम के एक मुनि मिलेंगे, आप उनका दर्शन करना, वो आपको आश्रय देंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और मुझे गड्ढे में आप दबा करके चले जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में विराट को धकेल दिया। भगवान राम अपने पैरों से विराट को दबाए रखे, तब तक जल्दी जल्दी लक्ष्मण जी ने उसमें मट्टी डाला और मट्टी उट्टी डाल करके पैर से कस कस करके उसको उसी में दबा दिया। इस प्रकार विराट का उद्धार करने के बाद भगवान आगे बढ़े और अनेक मुनियों का भगवान ने दर्शन किया है। सरभंग मुनि के आश्रम में गए हैं। सरभंग मुनि ने भगवान राम के सम्मुख ही चिता बना करके चितारोहण किया और ब्रह्मलोक चले गए। इसके बाद भगवान ने दंडकारण्य में अनेक तपस्वियों का दर्शन किया, पानी पी करके रहने वाले, पत्ता खा करके रहने वाले, जमीन पर सोने वाले, सदा खड़े रहने वाले। कुछ महात्मा ऐसे थे जो सदा पानी में ही रहते थे, गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या करते थे। ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों का राम जी ने दर्शन किया। उन तपस्वियों ने दिखाया
हड्डियों का पहाड़। उन तपस्वियों ने कहा महाराज हम तो तपस्या करते हैं लेकिन राक्षस हमको मार करके खा जाते, खा करके ये हड्डियों का ढेर लगा दिया। उन मुनियों के शरीर की हड्डी को देखकर भगवान राम के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान श्री राम ने कहा मेरे भक्तों को, मुनियों को राक्षसों ने इतना दुख दिया, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूं। निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई प्रण की। भुजाओं को उठा करके राम जी ने प्रतिज्ञा की इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और यही प्रतिज्ञा रावण वध पर्यंत थी। प्रतिज्ञा भगवान कर चुके थे इसलिए विनाश प्रारंभ किया। खरदूषण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, रावण को मारा, उसके पूरे परिवार को मारा। ये प्रतिज्ञा जब राम जी ने की तो सीता जी को अच्छा नहीं लगा। सीता जी ने कहा रघुनंदन बिना कारण इन राक्षसों को मारने की आपने प्रतिज्ञा क्यों कर ली? ये ठीक नहीं। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? तो भगवान श्री राम ने कहा सीते अब तो हमने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं अपने इस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि अप्यहम जीवितम जहियाम, हे सीते मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं। त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम, हे सीते मैं तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं, लेकिन इन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कदापि नहीं करूंगा। राम जी ने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैंने ब्राह्मण के सामने प्रतिज्ञा की। न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इन ब्राह्मणों के सम्मुख, ऋषियों के सम्मुख की गई प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। कुछ भी हो असुरों का मैं संहार करूंगा। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं आपको क्या समझाऊं, आप सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम ने मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, आपकी बात अगर है तो आपको मैं ये दोबारा कहने का मौका नहीं दूंगा कि आपने राक्षसों को मारने का ये संकल्प क्यों लिया, बिना कारण राक्षसों को मारने का संकल्प क्यों लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं आपको ही कारण बनाऊंगा, आप ही इसका कारण बन जाओगे। तब तो आप कहने लायक नहीं रहोगी कि भाई इन राक्षसों को मारने के लिए आपने संकल्प क्यों किया। इसीलिए भगवान ने सीता हरण को कारण बनाया। भगवान जब पंचवटी में विराजते हैं, वहां पर शूर्पणखा आई और शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश बना करके आई, राम जी से विवाह का प्रस्ताव किया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा इसके नाक कान काट लो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। वो रोती चिल्लाती पहुंची खरदूषण के पास और खरदूषण युद्ध करने आए। उन सभी राक्षसों को राम जी ने अकेले मार डाला। शुरुआत हो गई वहीं से दंडकारण्य से। और उसमें भी सीता जी को ही भगवान ने कारण बनाया। जब शूर्पणखा आई तो राम जी से विवाह करने की बात कर रही थी, फिर लक्ष्मण जी से विवाह करने को तैयार हो। तब तक राम जी ने उसको नहीं मारा, लक्ष्मण जी ने भी कोई दंड नहीं दिया। अंत में शूर्पणखा ने सोचा कि ये मुझसे विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी पत्नी इनके साथ है, तो इनकी पत्नी को मैं खा जाऊं मार करके, सीता को मैं भक्षण कर दूं और सीता को मैं खा जाऊंगी तब तो ये मुझसे विवाह करेंगे। शूर्पणखा ने कहा आप चिंता मत करो, आपके इस भाई लक्ष्मण को और आपकी इस पत्नी सीता को, इन दोनों का तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, इनको तो मैं नाश्ता कर लूंगी, फिर हम और तुम रहेंगे आनंद से, तब तो हमसे विवाह कर ही लोगे। तब राम जी ने कहा बस अब बहाना बन गया।
सीता जी का भक्षण करने के लिए वो दौड़ी। फिर तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया, लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया, भगी वहां से रोती चिल्लाती। शूर्पणखा के नाक कान को काटने में भी सीता जी को ही कारण बना लिया राम जी ने। सीता जी से कहा, देवी आपके ऊपर वो आक्रमण कर रही थी तो फिर उसे दंड देना पड़ा। सीता जी ने कहा, ठीक किया आपने, कहने का मौका नहीं देते राम जी। फिर वो गई जाकर के वहां उपद्रव खड़ा किया और खरदूषण को लेकर के आई। 14,000 राक्षसों को भगवान ने अकेले मार डाला। लक्ष्मण का भी सहयोग नहीं लिया, अकेले। राम जी ने जो युद्ध किया है, चक्र के समान राम जी का धनुष बाण ऐसे घूमता था और हर दिशाओं में बाण की वर्षा हुई। इसीलिए राम जी का एक नाम पड़ा, खरदूषण विराध वध पंडित। खरदूषण और विराध के वध में राम जी पंडित हैं, ऐसी कला है। और फिर तो खरदूषण के वध के बाद शूर्पणखा लंका पहुंच गई, रावण को बताया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, मारीच के पास गया, मारीच ने पहले बार लौटा दिया, दूसरी बार में फिर मारीच ने जाको रावण ने मारीच से कहा, सीता हरण करना है तुम बनो मृग। मारीच ने कहा, मुझे राम जी मार डालेंगे। एक बार बक्सर में गए थे तो वहां से फेंका तो समुद्र में गिरे, दोबारा दंडकारण्य में मिले तो मैं भाग गया वहां से, लेकिन तिवारा मैं उनके सामने जाऊंगा तो जीवित नहीं बचूंगा। रावण ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब भी जीवित नहीं बचोगे, मैं तुमको मारूंगा। मारीच ने देखा राम जी के पास जाएंगे तो राम जी मारेंगे, और इसकी बात नहीं मानी तो ये मारेगा, तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम राम जी के हाथ से मर जाएं। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताते सिर को नायक चरना, तब ताके सिर को नायक सरना। मारीच आया, मृग बना, रावण ने सीता हरण किया है। और सीता हरण के पश्चात इसी क्रम में गृद्धराज जटायु को भगवान ने स्वधाम भेजा, और फिर सीता जी को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण चले हैं। सुग्रीव से मैत्री हुई, सबरी पर कृपा की, सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का वध किया भगवान ने, और फिर सुग्रीव के बानरों के सहयोग से सीता अन्वेषण के लिए चारों दिशाओं में बानर भेजे गए। सुग्रीव जी ने कहा, सभी बानरों को पूर्व दिशा में जाने वाले बानरों से कहा, ऐसे जाओगे आगे तो ये पर्वत मिलेगा, ये देश मिलेगा, फिर ये नदी मिलेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वहां तक जाते जाते पृथ्वी की सीमा समाप्त हो जाएगी। दक्षिण दिशा वालों बानरों को भी बताया, उत्तर वालों को भी बताया, पश्चिम वालों को भी बताया। राम जी सुन रहे थे। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुमने भूगोल में पीएचडी की है क्या? संपूर्ण भूगोल तुम्हें पता है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कौन सा देश, कौन सा गांव, कौन सा नगर, कौन सी नदी, कौन से पर्वत? सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने पीएचडी तो नहीं की, लेकिन मेरे भाई बाली ने जब मुझे मारने के लिए दौड़ाया तो पृथ्वी का कोना, कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां मैं भाग करके न गया। इस कारण से संपूर्ण धरती का मुझे ज्ञान है। बाली ने दौड़ाया था तो सुग्रीव पूरी धरती पर भागे। सारी बात सुग्रीव जी ने बताई। फिर तो दक्षिण दिशा में जो बानर गए उसमें हनुमान जी महाराज, अंगद, जामवंत जी ये सब प्रमुख थे। और फिर हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में जाकर के सीता जी का दर्शन किया है। सीता जी का दर्शन करके आए। जब पता चल गया कि सीता का हरण रावण ने किया है, फिर तो बानरी सेना तैयार हुई, समुद्र पर सेतु बंधा। 100 योजन लंबा और 12 योजन चौड़ा सेतु 5 दिनों में बन करके तैयार हो गया। संपूर्ण सेना समुद्र पार करके लंका त्रिकूट में उतर गई। युद्ध का बिगुल बज गया। फिर तो रावण से जो युद्ध हुआ है राम जी का, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर युद्ध।
राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है, न भूतो न भविष्य। वैसा युद्ध आज तक धरती पर हुआ ही नहीं। उसके बाद अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ है तो द्वापर युग में महाभारत, लेकिन वो महाभारत राम रावण युद्ध के सामने कण मात्र है, कण मात्र। क्यों? बोले महाभारत युद्ध में केवल 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, और एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? बोले अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष बाजिनाम। सब जोड़ लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ लोग अधिकतम। लेकिन राम जी की सेना में, बोले राम जी की सेना में तो 18 पद्म केवल सेनापति थे। पद्म 18 जूथप बंदर। सेना कितनी बड़ी थी? गोस्वामी जी ने कहा मूर्ख सो जो करन चाह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो हिसाब लगाना चाहे, इतनी बड़ी सेना। ये तो राम जी की। और उधर रावण की तरफ कितने राक्षस थे? कोई गिनती नहीं थी। इतना बड़ा युद्ध आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान वैसा युद्ध न कभी हुआ और न होगा। और उस युद्ध में राम जी को विजय प्राप्त हुई। राम जी ने रावण का वध किया। जब रावण का वध किया राम जी ने, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। तीनों लोक में राम जी की जय जयकार व्याप्त हो। जिस रावण के आतंक से देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब त्रस्त थे, सबको संतोष हुआ। राम जी ने रावण का वध किया और फिर लंका का राज्य विभीषण को प्राप्त हुआ। विभीषण जी ने पुष्पक विमान उपस्थित किया। राम जी ने कहा भैया अब तो मुझे अयोध्या जाना है। अगर विलंब हो गया तो मेरे भाई भरत अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, इसलिए अति शीघ्र मुझे अयोध्या पहुंचने की व्यवस्था करो। विभीषण जी ने पुष्पक विमान उपस्थित किया। सीता जी के सहित, लक्ष्मण के सहित भगवान पुष्पक विमान में बैठे। सब बानर टुकुर टुकुर देखने लगे। बानरों के मन में था हम भी अयोध्या चलें, अयोध्या का दर्शन करें। एक बानर ने हिम्मत करके कही कि महाराज हम भी अयोध्या देखेंगे। राम जी ने कहा बैठ जाओ। दूसरे ने कहा तब तो हम भी चलेंगे। बोले तुम भी आ जाओ। फिर तो सब ने हाथ उठा करके कहा हम भी अयोध्या चलेंगे, हम भी अयोध्या चलेंगे। राम जी ने कहा सब आ जाओ। सब बैठ गए महाराज उस विमान। विभीषण जी वो भी बैठे, सुग्रीव बैठे, जामवंत जी बैठे। विभीषण जी के जो परिकर राक्षस थे उनने कहा हम भी अयोध्या देखेंगे। बोले तुम भी बैठो। सबको बैठा। वह पुष्पक विमान बड़ा विलक्षण था। कितने भी लोग उसमें बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी, ऐसा विलक्षण विमान। फिर तो सबको लेकर के भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या के लिए चल पड़े। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान चल पड़ा और विमान में बैठ करके भगवान जब चले, रास्ते में किष्किंधा को दिखाया। यहां पर सुग्रीव जी का निवास है। सीता जी ने कहा मैं भी देखूंगी किष्किंधा। तो विमान किष्किंधा में उतरा। वहां पर सुग्रीव की पत्नी से जानकी जी मिली। उन सबको साथ में विमान में बैठा लिया और फिर विमान चला। किष्किंधा से उड़ने के बाद विमान सीधे तीर्थराज प्रयाग में उतरा। भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। हनुमान जी को भेज दिया जाकर के सूचना दे दो मैं आ रहा हूं। हनुमान जी ने जाकर के सूचना दी भरत जी को। रण रिपु जीत सुजस सुर गावत
सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता और अनुज के सहित प्रभु आ रहे हैं, ये सूचना पूरे अयोध्या में व्याप्त हो गई। चारों तरफ लोग उत्साह से भर गए। राजमार्ग स्वच्छ किया जाने लगा, सारी तैयारी प्रारंभ हो गई। और फिर प्रयाग से राम जी का विमान फिर उड़ा, और फिर जब उड़ा तो सीधे नंदीग्राम पहुंचा। नंदीग्राम में भैया भरत ने उन पादुकाओं को लेकर आकर के राम जी के चरणों के पास रखा। विमान से राम जी उतरे और उन पादुकाओं को धारण किया। वही पादुकाएं जिन पादुकाओं का भरत जी पूजन करते। आते ही उनके चरणों में वो पादुका समर्पित की, अर्थात अयोध्या का राज्य राम जी के चरणों में समर्पित कर। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी, चारों भाइयों को स्नान कराओ। चारों भाइयों ने स्नान किया, उनके जटाएं खोली गई, सुंदर दिव्य वस्त्र धारण किया, आभूषण धारण किया। ये हुआ कि अब राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कोई मुहूर्त नहीं, अभी तत्काल राम जी का राज्याभिषेक होगा, कोई मुहूर्त नहीं। जिस समय राम जी राजा बने वही सबसे सुंदर मुहूर्त है। और उसी समय दिव्य सिंहासन मंगाया, श्री सीतारामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया और दिव्य किरीट मुकुट